ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं, बहुत से लोग हैं जो समाज में कुछ ऐसे नेक काम करते हैं जिससे समाज को बहुत लाभ मिलता है। ऐसे ही दो व्यक्तित्व आज हमारे मेहमान हैं। पहले हैं विवेक वर्मा। विवेक छात्र हैं, लेकिन अपनी टीम के साथ इकोसिस्टम को बचाने का नेक कार्य कर रहे हैं। किसी के घर या दफ्तर में यदि सांप निकल आता है तो विवेक या उनकी टीम के किसी भी सदस्य को फोन करने पर टीम के सदस्य तुरंत पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और सांप को पकड़कर सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां वह प्राकृतिक रूप से जी सके और इंसानों को हानि भी न पहुंचाए। विवेक वर्मा से उनकी इस मुहिम के बारे में हमने बातचीत की। लीजिए आप भी सुनिए। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार मैम। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपके बारे में जैसा कि मैंने जाना, अपने श्रोताओं को भी मैं बता दूं कि आपके पास फोन कॉल आते हैं यदि किसी के घर में, किसी के दफ्तर में सांप घुस जाता है और लोग देखकर डर जाते हैं तो आपको फोन करते हैं। आप तुरंत जाकर के अपनी टीम के साथ सांप को पकड़ते हैं और सुरक्षित उसको जंगल में ले जाकर छोड़ते हैं, यही ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप शौकिया करते हैं ना? हाँ मैडम, शौकिया है, लेकिन अब ये एक तरीके से हमारा एक मुहिम बन चुकी है। हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर में 0% डेथ हो इंसानों की और सांपों की। अरे वाह। हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है हमारा जी। ये एक तरीके से निःशुल्क है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग मिनिमम पेट्रोल चार्ज ले लेते हैं। वो खुश होकर के देते होंगे आप? जी, क्योंकि मैडम क्या है, हम लोग ये सांपों के लिए खतरनाक काम है, हम करते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट तरीके से हमें किसी भी प्रकार की कोई राशि या कोई फंड नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा सा एक छोटा सा मिनिमम राशि होती है, तो वो जिसके घर हम जाते हैं वो स्वतः ही अपनी खुशी से वो दे देते हैं। जी बिल्कुल। विवेक जी, आपकी टीम में कितने लोग हैं? जी मैडम, अभी हमारी टीम में करीब 4 लोग परमानेंटली हैं जो फुली 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। अच्छा। करीब 2 से 3 वॉलंटियर रहते हैं जो अभी लर्निंग प्रोसेस में है। अच्छा। सांप को पकड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन उसके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि सांप को पकड़ना ही एक मेन मोटिव नहीं है। सांप को पकड़ने के बाद उसका जीवन सुचारू रूप से आगे चलता रहे, उसके हिसाब से उसके प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप करते क्या है वैसे? मैडम मैं छात्र हूँ, अभी मैं ग्रेजुएशन लिया है मैंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से। ठीक बात। मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके साथ टीम में जो भी सदस्य हैं उनके नाम भी बता दीजिए। सबसे नंबर 1 पर जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, जो ग्वालियर के स्नैक एक्सपर्ट हैं, मिस्टर प्रवीण सिंह राठौर जी। उसके बाद मैडम जी हैं सुनील कुशवाहा जी, फिर हम हैं विवेक वर्मा, और चौथे नंबर पर है हमारे आदर्श चौहान जी। हम चारों लोग 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है आपको कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं? एक्चुअली मैडम क्या है, सांप पकड़ने से पहले सांप की सारी नॉलेज होना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से बोला जाए तो आपको एकेडमिक नॉलेज बिल्कुल होना जरूरी है सांपों से रिलेटेड है, तो क्योंकि सांपों से अगर आप सांप काम करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो बाइट कर सकता है, उसके बाद आपकी डेथ हो सकती है। बिल्कुल। तो भारत में करीब 300 के आसपास प्रजातियां हैं सांपों की, जिनमें से मात्र 60 से 65 प्रजातियां ऐसी हैं पूरे इंडिया में जो वेनमस है, जहरीली है। अच्छा। और बाकी के और सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं है। अच्छा। है ना? अपने एमपी में, मध्य प्रदेश में करीब 38 प्रजातियां हैं सांपों की, और ग्वालियर में जो अभी तक हम लोगों ने निचोड़ निकाला है करीब 18 से 19 प्रजातियां हैं सांपों की ग्वालियर के अंदर। और ग्वालियर के अंदर बिग 4 यानी कि जो भारत के सबसे 4 विषैले सांप हैं, वो चारों की चारों ग्वालियर में मिलते हैं। आप कौन कौन से? मैडम नंबर 1 पर आता है कोबरा। ओहो, जैसे नाग कहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे नाग बोला जाता है हिंदी में, और देहाती भाषा में लोग उसे गेहुअन, तामिया, इस तरीके से बोला जाता है उसको, ठीक। जो कि सबसे ज्यादा जहरीला होता है। उसकी पहचान मैडम यही होती है कि बिल्कुल काला होगा, थोड़ा सा भूरा कलर भी होगा, और उसका फन होता है। तो वो कभी भी अगर घबरा जाता है तो वो अपने आत्मरक्षा के लिए वो फन दिखाता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है कि मैं आपसे थोड़ा शक्तिशाली हूँ तो मुझसे दूर ही रहें। जी। दूसरे नंबर पर हमारा आता है मैडम कॉमन क्रेट। अच्छा। सबसे ज्यादा जहरीला सांप है कोबरा से भी।
तीसरे नंबर पर आता है मैम रसल्स वाइपर। अच्छा रसल वाइपर सांप के ऊपर चैन के छल्ले टाइप के इस तरीके से वो पैटर्न बने होते हैं उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। चौथा होता है मैडम 100 स्केल वाइपर। मुश्किल से आधा या 1 फुट बड़ा होता है बस। अच्छा लोग सोचते हैं कि ये मटिया सांप है, नॉर्मल सांप है, लोग उसको पकड़कर खेलने के प्रयास करते हैं और उतने में ही वो बात कर लेता है। अगर इलाज नहीं करेंगे तो डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो आपके पास फोन कॉल आसपास से आते हैं, दूर दूर से भी आते जी मैम, फोन कॉल आते हैं। फिलहाल तो अभी एक बज रहा है, शायद तो एसपी कॉल होगा। हैं? एरिया के हिसाब से हम लोग अपने टीम मेंबर भेज देते हैं। हमारा जो मेन मोटिव होता है रेस्क्यू कॉल पर जितनी जल्दी हो सके 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी टीम का कोई भी मेंबर वहाँ पहुँच नहीं जाए। तो वो क्या है कि घर में सामान में इधर उधर छुप जी जाएगा, जी खो जी। जाएगा, और है क्या ना? है, लोग शोर शराबा करने लगते हैं तो इस वजह से सांप भी थोड़ा डर की वजह से वो छुपना पसंद करता है। और फिर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि एक बार दिख गया फिर वो छुप गया तो हाँ लोगों के अंदर तो बिल्कुल खून ठंडा हो जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक वो चीज उसके घर से निकल ना जाए उसको भी पूरा घर भयभीत रहता है। बिल्कुल मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कह रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सांप का बिल्कुल। नाम सुनते ही मैं बात कर रही हूँ तो भी मेरे थोड़े थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल मैडम, एक स्टडी पेपर के आधार पर ये पता लगाया था कि इंसान के जीन के अंदर ही सांप के नाम का डर भरा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसा ही लगता तो है। सांपों से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये सांप डराने के लिए नहीं, ये हमारे मित्र है पर्यावरण के, ये बिल्कुल सही बात है। है ना। अगर हम इनको इसी तरीके से डर के कारण हम इनको मारते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा इस पृथ्वी से सांप नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सांप जिस तरह से खेतों में चूहों का सफाया करते हैं, चूहों की संख्या बढ़ती जाएगी और मेरे को लगता है जी जी लोगों के जी। लिए अन्न बचेगा ही नहीं। कोई भी कोल्ड स्टोरेज में आपको अन्न देखने को नहीं मिलेगा जी, और चूहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंसानों के आसपास बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि किस टेक्निक से आप सांप को पकड़ते हैं, बोरी में, डब्बे में? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैडम, बोरी में, प्लास्टिक के कंटेनर में या किसी भी ऐसी चीज में सांप नहीं पकड़े जाते कभी भी, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर क्या मैम सफोकेशन उनको होने लगता है। हो। सांप पकड़ने के लिए मैम पिलो कवर हम यूज करते हैं अच्छा और रेस्क्यू किट आती है मैडम सांप पकड़ने के लिए। अच्छा। तो उस रेस्क्यू किट में हमारे पास कॉटन बैग आते हैं बड़े बड़े, हम्म। उसमें सांप हम लोग रेस्क्यू करके उसी में बंद रख लेते हैं। और वो बैग ऐसे होते हैं कि उनको आने जाने के लिए ऑक्सीजन अच्छी से मिलती रहती है और वो अंदर शांति से बैठे रहते रहे। तो पकड़ के ले जाके क्या आपने घर में रखते हैं थोड़ी बहुत देर? नहीं 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 नहीं, ये वाइल्ड एनिमल है और सारे के सारे वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड नन कैन बी कलेक्टेड एंड केप्ट, सही बात है, ट्रांसपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। कानून तो लगा रही है। बस तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। सिर्फ कोशिश करते हैं रेस्क्यू करने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर एज सुन एज पॉसिबल ये अपने नेचुरल हैबिटेट में चला जाए। अच्छा क्योंकि मैम वेनमस सांपों से खिलवाड़ करना हम भी नहीं चाहते और ना ही इसको अपने पास हम रखना चाहते, क्योंकि जितनी देर वो हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहेगा हमको भी वो डर रहता ही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक बार सांप अगर बैग के अंदर बंद हो गया तो वो सुरक्षित है, नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो बैग के अंदर से भी हमको बाइट कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो मैम खतरा तो बना ही रहता है। पकड़ते समय कभी आपको ये डर नहीं लगता कि कहीं ये डस ना ले? मैम एक्चुअली ये सिलसिला जो शुरू हुआ था वो मेरे बचपन से ये सांपों से रिलेटेड सिलसिला शुरू हुआ। कैसे? वन्य जीवों से लगाव है मेरा बचपन से ही। जी। तो छोटे में ही मैडम ये हमारे घर के आसपास सांप निकला था, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा। और जैसे लोग मार देते तो वो सांप भी रात के 2:30 बजे लोगों ने जागते हुए मार दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इसने ऐसा किया क्या कि ये निकला, लोग रात भर जागे और उसको देखकर मार दिया, उन्होंने भय के कारण मार दिया होगा। बस डर के कारण। तो उस दिन मैंने ये एक संकल्प ले लिया कि इस सांप को पहचानना है, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से ट्रेनिंग लेकर इनको संरक्षित करने का काम करना है। बहुत बढ़िया। तो फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा रही, आप जैसों का आशीर्वाद रहा, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, स्नेक एक्सपर्ट मिले, कई सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मिले जिनके द्वारा इस लाइन में ना आए, फिर ट्रेनिंग ली, एकेडमिक नॉलेज लिया, उसके बाद फिर आज रेस्क्यू काम हम लोग कर रहे हैं लीगल तरीके से। हाँ मतलब आपने अकेले ही शुरू किया था ये सफर और आपके साथ मित्र जुड़ते गए और जी मैम जी। गया। हमारा ऐसा मानना है मैडम, अकेले चलकर हम कभी भी मंजिल नहीं पा सकते और अकेले हम चलेंगे तो गिरकर उठाने वाला कोई नहीं होगा। एक टीम वर्क की सबसे ज्यादा सक्सेस होता है। जी बहुत बढ़िया। इस समय बरसात के मौसम में कॉल ज्यादा आते होंगे आपके पास, है ना? मैं मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये समय होता है सांपों के निकलने का, इनकी मीटिंग का, बच्चे देने का, खाने पीने का। और जैसे ये सर्दियां आती हैं तो ये हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। केंचुली जो कहते हैं वो इन पे चढ़ जाती है। एक्चुअली मैडम क्या है, हर सांपों में अलग अलग हिसाब से, कोई साल में 2 बार उतारते हैं, अच्छा। कोई 3 बार उतारते हैं। जी मैम। अच्छा। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे हिंदी में शीत निद्रा बोलते हैं, यानी कि ये इस समय खूब खा खाकर अपने शरीर में फैट जमा कर लेंगे और सर्दियों में 3 साढ़े 3 महीने में बिना बाहर निकले वो आराम से बैठे रहेंगे एक जगह पर। अच्छा।
और जो भी उनके अंदर वो फैट है वो धीरे धीरे अपना डाइजेस्ट होता जाएगा, तो जिससे कि उनकी सर्दियां कट जाती हैं। उस समय वो खतरनाक नहीं होते? नहीं नहीं, वो कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो रेयर केस होता है कि जो कभी सांप लेट अपने बिलों में जाते हैं तब वो उस समय दिख जाता है। जैसे कॉमन क्रिएट सांप है, अच्छा। हमने नवंबर दिसंबर तक भी रेस्क्यू किया है उसको, तो वो हाइबरनेशन में थोड़ा लेट जाता है। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि ये मार्च से अक्टूबर तक दिखाई देते हैं ज्यादा, लेकिन फिर बरसात में सांप ज्यादा क्यों निकलते हैं? ऐसा भी लोग मानते हैं कि बिलों में पानी भर जाता है तो इस वजह से आ जाता है, ये भी एक कारण है। लेकिन बरसात में मैडम फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छा अच्छा। क्योंकि जगह जगह पोखरों में पानी भर जाता है, मेंढक की भी उत्पत्ति बहुत हो जाती कीड़े है। मकोड़े बहुत हो जाते हैं। जी जी जी, तो इसलिए उनको फूड अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है, तो वो लोग निकलना और विचरण करना स्टार्ट कर देते हैं मैडम। ठीक बात है। तो बिल्कुल। सांपों के बारे में आपने इतनी स्टडी की है कि आपने इतनी बढ़िया जानकारी इसके बारे में दी, हमारे श्रोताओं को सुनकर आनंद आ गया होगा। हमारा बस यही मोटिव है कि ग्वालियर के अंदर जितना ज्यादा हो सके इस चीज को संरक्षित किया जाए। क्या है, सांपों से रिलेटेड पूरे भारत में इतने ज्यादा अंधविश्वास है, इतनी ज्यादा मिथ्या और बनावटी कथाएं हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। सांप हमारी इकोलॉजी का एक हिस्सा है, पर्यावरण का बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल, वो भी एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर हम फूड चेन के एक पार्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो पूरी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई कई बार मैडम रेस्क्यू कॉल पर हम लोग जाते हैं तो इतना क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इतना भीड़ में इकट्ठी हो जाती है कि हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती है अच्छा, ओहो। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, क्या कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक सांप आप पकड़ने गए हो, कहीं से कॉल आया हो और वहाँ पे दो चार मिले हो आपको? भितरवार क्षेत्र आपने सुना होगा, जी बिल्कुल। तो वहाँ मैडम एक थोड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, वो नदी बहती है। हम्म। तो एक ही जगह पर अलग अलग स्पॉट पर लोगों के द्वारा बताया गया है कि 3 अजगर देखने को मिले बड़े बड़े। अच्छा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो सूचना गई, उसके आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग गए अपनी हमारी टीम लेकर। हम्म। तो करीब 2-2.5 घंटे पहुंचने में लगे, वो पूरा सर्च किया अजगर देखे। लेकिन मैडम वो उनका नेचुरल हैबिटेट था। अच्छा अच्छा। अगर वहाँ से हम रेस्क्यू कर करके दूसरी जगह उनको शिफ्ट करते तो शायद उनके हैबिटेट में डिस्टरबेंस आ जाता। फिर वो शायद मर भी सकते थे, है ना? बस यस मैडम। तो वहाँ के लोगों को समझाया कि उन लोगों को बताया कि ये सांप आपके लिए जहरीला नहीं है, खतरनाक नहीं है, अगर जब तक आप उसको परेशान नहीं करेंगे। बस क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इंसान ने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया हो, उन्होंने हमारी जगह पे कब्जा नहीं किया है। मैडम ऐसा ही होता है। ग्वालियर के अंदर आज भी कुछ ऐसे निर्माणाधीन जो भवन निर्माण हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जहरीले सांप वहीं निकलते हैं। हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं, लोग पूछते हैं आपके पास कोई दवाई ऐसी कोई हो कि छिड़क दे कि सांप ना आए। हमने उनसे बोला कि आप उनके घर में आ गए, ना कि वो आपके घर में आ रहा है। बिल्कुल। इंसान खुद इतना स्वार्थी है कि वो शायद जीव जंतुओं की जगह पर कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है। ये जीव जंतु नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा है कि सांप हमारे घरों में आ गया, लेकिन हम उनकी जगह पे पहुंच गए हैं शायद। लोग भी हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि ये आ कहाँ से जाते हैं। सही बात। तो मैं उनको ये आंसर देता हूँ क्योंकि हमारे घरों में चूहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। जहाँ इंसान होगा वहाँ अनाज होगा, अनाज होगा चूहा होगा, तो चूहा होगा तो वहाँ डेफिनेटली सांप आज नहीं तो कल आना ही आना है। और फिर जो भी प्राणी जीवित है भोजन तो उसे चाहिए ही, तो वो भोजन तलाश में निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विवेक जी, आप जी अपना मोबाइल फोन नंबर बता दीजिए ताकि हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे आसपास के, जरूरत पड़ने पर आपको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप नोट करें। हाँ जी। 9993597709। 9993597709। 97709। इन केस अगर ये नंबर नहीं लगता है तो दूसरा नंबर है, इसका अल्टरनेटिव हम देते हैं 7697 7697 27 27 14 14 64। ये 2 नंबर ऐसे हैं कि ये 24 घंटे ऑन रहते हैं। जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी 24 घंटे कभी भी। आप सांप के ऊपर नजर रखें, कहाँ कैसे घुस रहा है, उसको बिल्कुल पकड़ने का और मारने का प्रयास ना करें। विवेक जी, आप छात्र हैं और आपके साथीगण भी छात्र ही होंगे। हमारे जो टीम मेंबर हैं वो एक ही एज ग्रुप के हैं और सभी छात्र हैं। सिर्फ एक हमारे जो भाई हैं वो सीनियर है हमसे, वो अभी नगर निगम में ड्यूटी करते हैं। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, ऐसा मानना है लोगों का कि सांप जो है ना तो चारपाई पे चढ़ सकता है, ना दूसरे तीसरे फ्लोर पर पहुंच पाता है, और इसीलिए जो ग्राउंड फ्लोर पर घर होते हैं उसी में सांप ज्यादा निकलती हैं। ऐसा है क्या? सांप कई तरीके के होते हैं। कुछ सांप टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ सांप आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर चढ़ने वाले सांप होते हैं। सांप धरती, पानी, पेड़ों पर सब जगह पाए जाते हैं। अच्छा। एक ऐसा ही केस हमारे पास आया था कि घर की तीसरी मंजिल के अंदर हमें अजगर सांप मिला था घर के अंदर। और अजगर कितना विशाल होता है आप भी समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सांप नहीं मिल सकता, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन बरसात का समय है
हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जमीन पर ना सोएं। अगर इन केस उनके पास कहीं व्यवस्था नहीं है पलंग वगैरह की, तो मच्छरदानी का उपयोग कर कर सोएं, क्योंकि रात के समय ज्यादातर जहरीले सांप निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कॉमन क्रेट एक ऐसा सांप है जो इंसानों की गर्मी को आकर्षित होकर उनके बिस्तरों में जाना पसंद करता है। तो ये थोड़ा टिपिकल केस हो जाता है और जानलेवा केस भी कई बार होने को हो जाता है मैडम। तो आपने सांप के बारे में इतनी स्टडी की है कि आप सर्प मित्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हम लोग को स्नेक चार्मर्स या सफेरे नहीं है, या हमारी फैमिली के अंतर्गत ये कोई जन्मजात काम होता हुआ नहीं आया है। जी। ये तो बस सांपों की गिर छवि जो समाज में बनी हुई है, हाँ। उस चीज को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सच्चाई है लोगों को उसके सामने बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो विवेक जी, आप सर्प मित्र हैं, आप पर्यावरण के मित्र हैं, आप इकोलॉजी को बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सबको आपका कृतज्ञ होना चाहिए। आप जी, जी, समय जी। निकाला, हमारे कार्यक्रम से जुड़े श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके जी, लिए मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विवेक वर्मा से की गई ये बातचीत। श्रोताओ, कहीं घर में दफ्तर में सांप निकलता है तो विवेक उसे पकड़ लेते हैं और आपको जहरीले सांपों से बचाते हैं। लेकिन आस्तीन के सांप भी होते हैं उनसे तो शायद विवेक आपको नहीं बचा सकते, लेकिन आपका अपना विवेक जरूर उससे बचा सकता है खैर दोस्तों, ये तो एक मुहावरे की बात हुई जो अचानक मुझे याद आ गया। बेहतर हो कि हम वर्तमान में जिएं और खुश रहें। तो दोस्तों, जहां तक संभव हो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी के कार्यक्रम। अभी अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।